एक पिता अपने बच्चे से कितना भी प्यार कर ले, लेकिन बच्चे को अपनी माँ की कमी महसूस होती ही रहती है। यह कहानी है विराज की। विराज एक मशहूर फोटोग्राफर है। वो अपने फोटो स्टूडियो से फोटो शूट करने के बाद बाहर निकलता है और सीधा अपनी 6 साल की बेटी मही को पिक करने के लिए उसके स्कूल चला जाता है। वो मही को स्कूल से लेकर घर आता है। घर पर मही के दादाजी भी होते हैं। वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन आज मही थोड़ा उदास होती है। विराज के बार बार पूछने पर मही उसे बताती है कि मेरी क्लास में एक लड़का है वरुण, एग्जाम में उसने मुझे 1% से बीट किया है। मही दिखने में क्यूट और पढ़ने में बहुत होशियार होती है। खैर, रोज की तरह आज भी खाना खाने के बाद विराज मही को उसके कमरे में किताबों से पढ़कर स्टोरी सुनाने लगता है। मही स्टोरी सुनते हुए स्टोरी के कैरेक्टर्स की जगह पर हीरो के रूप में अपने पापा विराज और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के रूप में विराज के दोस्त जस्टिन और अपने दादाजी को इमेजिन करती है, क्योंकि ऐसा करने से ही मही को कहानी सुनने में ज्यादा मजा आता था। स्टोरी सुनने के बाद मही विराज से नाराज हो जाती है, क्योंकि इस स्टोरी में भी माँ का कोई कैरेक्टर नहीं होता। मही विराज से पूछती है कि इस कहानी में भी माँ क्यों नहीं है और आप मुझे कभी मेरी माँ की कहानी क्यों नहीं सुनाते। विराज उससे कहता है कि माँ की कहानी सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन मही जिद करने लगती है। तब विराज मही से कहता है कि अगर तुम वरुण को बीट करके अपने क्लास में फर्स्ट आ जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कहानी जरूर सुनाऊंगा। इसके बाद विराज मही को ऑक्सीजन लगाकर सुला देता है। दरअसल मही को सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक डिजीज है, जिसे 65 रोजेस भी कहते हैं, और ये एक खतरनाक बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। विराज हर रोज इसी डर के साथ अपनी बेटी का ख्याल रखता है कि पता नहीं अगले पल उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो मही को उसकी माँ के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताता। विराज कमरे से बाहर आता है तो मही के दादाजी विराज से कहते हैं कि एक ना एक दिन तो तुम्हें उसे उसकी माँ के बारे में बताना ही होगा। तुम्हें पता भी है कि लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारे पीछे क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन विराज कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है। खैर, इसी तरह से विराज अपनी बेटी मही का पूरा ख्याल रखता है और मही भी अपनी माँ की कहानी सुनने के लिए दिन रात बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है। और कुछ महीने बीतने के बाद फाइनली मही के एग्जाम आ जाते हैं और इस बार मही एग्जाम में वरुण को 2% से बीट करके क्लास में फर्स्ट आ जाती है। आज रात विराज जब घर वापस आता है तो मही उसका इंतजार कर रही होती है। वो विराज को अपना रिजल्ट दिखाती है और उससे अपनी माँ की कहानी सुनाने के लिए कहती है। लेकिन विराज हमेशा की तरह एक बार फिर से बहाना करने लगता है। तब मही कहती है कि पापा, आपने वादा किया था। लेकिन विराज कहता है कि मैं आज दिन भर काम करके बहुत थक गया हूँ, किसी और दिन सुना दूंगा। लेकिन मही नहीं मानती, वो जिद करने लगती है और तब विराज उस पर गुस्सा हो जाता है, उसे डांट कर सो जाने के लिए कहता है और उसके डॉगी प्लूटो को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह मही के दादाजी विराज को जगाते हैं और उसे बताते हैं कि मही और उनका डॉगी प्लूटो घर में कहीं भी नहीं है। विराज परेशान होकर इधर उधर मही को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मही प्लूटो के साथ सड़क पर चल रही होती है कि अचानक सड़क पर एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है कि तभी एक लड़की यशना बीच में आकर मही को बचा लेती है। मही और यशना दोनों बातें करने लगते हैं और मही उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। और इधर विराज अभी भी मही को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे यशना का कॉल आता है। वो मही की लाइव लोकेशन विराज को शेयर कर देती है और उससे कहती है कि आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। यशना मही के साथ कॉफी शॉप में होती है और तभी विराज वहां आ जाता है। वो यशना को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और मही को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन मही मना कर देती है। यशना भी विराज से कहती है कि आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, आप मही को उसकी माँ की कहानी क्यों नहीं सुनाते। विराज मही से कहता है कि मैं घर चलकर सब कुछ सुना दूंगा, लेकिन मही फिर भी नहीं मानती। और यशना भी कहती है कि घर जाने के बाद अगर आपने अपना प्रॉमिस फिर से तोड़ दिया तो। और अब विराज मजबूर हो जाता है और आखिरकार वो मही को कॉफ़ी शॉप में ही उसकी माँ की स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। लेकिन मही कहती है कि मैं माँ के कैरेक्टर में किसको इमेजिन करूंगी, क्योंकि मैंने अब तक माँ को कभी देखा ही नहीं है। तभी यशना उससे कहती है कि तुम मुझे इमेजिन कर सकती हो। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में उनकी कहानी देखना शुरू करते हैं। विराज उस टाइम पर कुरनूल में फोटोग्राफर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। वो अपने दोस्त जस्टिन के साथ होता है
और एक दिन विराज स्टेशन पर वर्षा नाम की एक लड़की को देखता है। वर्षा अपने छोटे भाई के साथ होती है और वर्षा को देखते ही विराज को उससे प्यार हो जाता है। वो वर्षा का पीछा करता है, उसके फोटोज खींचता है और एक दिन वो वर्षा को प्रपोज भी कर देता है। लेकिन वर्षा को प्यार, शादी और बच्चों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके माँ बाप की भी लव मैरिज हुई थी। लेकिन अब वो रोज झगड़ा करते थे और अब उनका डिवोर्स होने वाला था। वर्षा भी विराज को अपने बारे में सब कुछ बताती है और उससे कहती है कि मेरी माँ और पापा का डिवोर्स होने वाला है और इसलिए मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई को यहाँ कुरनूल में मेरे अंकल के पास भेज दिया है। मुझे प्यार, शादी और बच्चों वाले कॉन्सेप्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। और उस दिन के बाद से विराज के साथ वर्षा का भाई और जस्टिन सब एक साथ पूरे कुरनूल में घूमना शुरू कर देते हैं। वर्षा को सिंगिंग का भी बहुत शौक होता है और धीरे धीरे वर्षा और विराज के बीच नजदीकियां कम होने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिन बाद वर्षा कुरनूल से मुंबई वापस आ जाती है। वर्षा के पीछे पीछे विराज भी मुंबई आ जाता है और फिर एक दिन वर्षा की माँ को भी उन दोनों के प्यार के बारे में पता चल जाता है। विराज अभी ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, इसलिए वर्षा की माँ को उन दोनों के प्यार से ऐतराज होता है। लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करके आखिरकार वर्षा और विराज दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विराज भी मुंबई में अपना एक मॉडलिंग फोटो स्टूडियो खोल लेता है और धीरे धीरे वो भी थोड़ा अमीर बन जाता है। लेकिन उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं होता और एक दिन विराज वर्षा से फैमिली प्लानिंग की बात करता है। उसकी बात सुनकर वर्षा नाराज हो जाती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि कल जब हमारे बीच प्यार कम हो जाएगा, झगड़े होने लगेंगे, तो मेरे बच्चों को भी वही सब झेलना पड़ेगा जो मैंने अपने माँ बाप के साथ झेला है। लेकिन विराज के बहुत ज्यादा समझाने पर आखिरकार वर्षा मान जाती है, क्योंकि वो भी विराज से बहुत प्यार करती थी और आखिरकार वो एक बेबी प्लान करते हैं। और कुछ महीनों बाद हॉस्पिटल में वर्षा एक क्यूट सी बच्ची को जन्म देती है। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ साथ उनके लिए एक बुरी खबर भी आती है। डॉक्टर रंजन विराज को बताता है कि उनकी बच्ची को सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक डिजीज है, मतलब कि उस बच्ची के लंग्स खराब हैं और उसके सर्वाइविंग चांसेस बहुत कम है। और यह खबर वर्षा को पूरी तरह से तोड़ देती है। वो इन सब का जिम्मेदार विराज को मान लेती है और महीनों तक वो विराज से कोई बात नहीं करती। 4 महीने बाद भी उनकी बच्ची हॉस्पिटल में ही होती है और एक दिन हॉस्पिटल से घर जाते समय वर्षा विराज से कहती है कि मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। तुम कह रहे थे कि यह हमारी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन अब देखो हमारी बच्ची को क्या झेलना पड़ रहा है। विराज कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन वर्षा कहती है कि काश मैं कभी कुरनूल गई ही नहीं होती, काश मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती, काश मुझे तुमसे कभी प्यार ही नहीं हुआ होता। विराज को वर्षा की यह बातें सुनकर बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तभी प्रेजेंट में मही अपने पापा को स्टोरी सुनाने से रोक देती है और रोते हुए अपने पापा के गले लग जाती है। वो कहती है कि अब मुझे आगे माँ की कोई कहानी नहीं सुननी है। उसने यशना को अपनी माँ के रूप में इमेजिन किया था, इसलिए वो यशना को भी नहीं देखना चाहती और विराज से घर चलने के लिए कहती है। विराज उसे अपनी गाड़ी में बिठा देता है और घर जाने वाला होता है कि तभी यशना उसे रोक लेती है। वो विराज से पूछती है कि इसके आगे क्या हुआ था। तब विराज यशना को बताता है कि उस दिन हॉस्पिटल से घर जाते समय हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वर्षा की मौत हो गई थी। इसके बाद विराज मही को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विराज की कहानी सुनने के बाद यशना अब उसे भूल नहीं पा रही थी। उसे बार बार विराज और मही की याद आ रही होती है और अब वो मही से बार बार मिलना चाहती थी। लेकिन इधर विराज अपने कमरे में मायूस बैठा कुछ सोच रहा होता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि मही की असली माँ कोई और नहीं यशना ही है। उस दिन एक्सीडेंट में यशना की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी याददाश्त चली गई थी। वो अपनी आधी जिंदगी भूल चुकी थी और एक्सीडेंट के बाद विराज मही को अपने साथ लेकर यशना से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो यशना की माँ विराज को रोक लेती है। वो विराज से कहती है कि तुम्हें अब उससे मिलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यशना अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। 2 दिन पहले ही उसने मुझे कॉल किया था और डिवोर्स की बात कर रही थी।
इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बेटी को लेकर यशना की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। इसी के साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि विराज ने अपनी कहानी में यशना का वर्षा नाम यूज़ किया था और यशना के जिस भाई का जिक्र किया था वो असल में यशना का भाई नहीं, उसकी छोटी बहन है। और उस दिन जब माही अपने डॉगी प्लूटो को लेकर जा रही थी तब प्लूटो ने यशना को देख लिया था और वही भागकर यशना के पास गया था ताकि मही अपनी माँ से मिल सके। फिर इस दिन के बाद से एक तरफ विराज मही और यशना को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ दिन बाद यशना की शादी होने वाली है और विराज नहीं चाहता था कि मही को यशना की आदत लग जाए और यशना की शादी के बाद, उसके दूर जाने के बाद मही का दिल एक बार फिर से टूट जाए। लेकिन यशना बार बार विराज के घर आकर मही से मिलने की कोशिश करती रहती है और तंग आकर विराज मही को लेकर अपने काम का बहाना करके गोवा चला जाता है। इधर अगले दिन यशना अपने फियांसी डॉक्टर अरविंद के साथ होती है। अरविंद भी यशना से बहुत प्यार करता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी यशना को मही का कॉल आ जाता है। मही ने अपने पापा से छुपकर यशना को कॉल किया था। वो यशना को बताती है कि मैं अपने पापा के साथ गोवा में हूँ। फिर क्या, यशना भी मही से मिलने के लिए गोवा पहुंच जाती है। आज मही का बर्थडे होता है। विराज अपने काम की वजह से मही का बर्थडे भूल चुका था, लेकिन यशना मही के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करती है और प्रिटेंड करती है कि यह सरप्राइज पार्टी विराज ने ही उसके लिए प्लान की है। और इस वजह से जब मही अपने पापा को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। पार्टी के बाद मही सो जाती है, लेकिन विराज और यशना दोनों समंदर के किनारे बैठे होते हैं और एक बार फिर से धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां कम होने लगती हैं और यशना खुद ही विराज से अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन विराज मना कर देता है। वो कहते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है और मैं तुम्हारी शादी तुड़वाना नहीं चाहता, और विराज वहां से चला जाता है। इधर अगले ही दिन यशना का फियांसी डॉक्टर आनंद भी अपने सभी दोस्तों को लेकर गोवा आ जाता है। वो यशना के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें बीच और समंदर बहुत पसंद है, तो अब हम तुम्हारे लिए गोवा में ही शादी करेंगे। दूसरी तरफ विराज को भी डॉक्टर रंजन का कॉल आता है। वो विराज से कहते हैं कि हमें लंग्स डोनर मिल चुका है, लेकिन ऑपरेशन में अभी भी खतरा है। ऑपरेशन के बाद मही के सर्वाइवल चांसेस 0.1% हैं, इसलिए शायद तुम्हें कुछ साल और इंतजार करना चाहिए। लेकिन विराज कहता है कि जब मही पैदा हुई थी तब भी डॉक्टर्स ने कहा था कि वो 6 महीने भी जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन आज वो 6 साल की है। भले ही सर्वाइवल चांसेस कम है, लेकिन आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, नहीं तो क्या पता कल हमें कोई डोनर ही ना मिले तो क्या होगा। अगले दिन यशना की शादी होने वाली होती है, लेकिन अब मही भी चाहती थी कि यशना उसके साथ ही रहे। वो अपने डॉगी प्लूटो को लेकर यशना से आखिरी बार मिलने के लिए उसके शादी के मंडप में जाती है और मही को ढूंढते हुए विराज और जस्टिन भी वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों अलग अलग होकर मही को ढूंढ रहे होते हैं और इधर मही यशना को देखकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन यशना की माँ मही का रास्ता रोक लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि विराज ने ही यह सब कुछ प्लान किया होगा। वो अपनी बेटी के जरिए यशना की जिंदगी में वापस आना चाहता है। वो मही से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन तुम्हारी माँ अब तुम्हें और तुम्हारे पापा को भूल चुकी है। उनकी बातों से मही को भी पता चल जाता है कि यशना ही उसकी असली माँ है जो उसे मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। वो अपने पापा के पास वापस आ जाती है और यशना से नफरत करने लगती है। वो विराज के गले लगकर उससे कहती है कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और तभी यशना भी वहां आ जाती है। वो एक बार फिर से विराज से कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं अब भी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विराज मना कर देता है। वो मही से भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मही कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मैंने तो बस तुम्हें इमेजिन किया था। उनकी बातों से यशना को बहुत तकलीफ होती है और विराज मही को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक से मही की तबीयत खराब होने लगती है। विराज भागते हुए मही को लेकर हॉस्पिटल जाता है और अब उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका ऑपरेशन करना जरूरी था। इधर यशना अपने शादी के मंडप में होती है कि तभी यशना के पापा वहां आ जाते हैं। दरअसल यशना के पापा कोई और नहीं, विराज के साथ रहने वाले मही के दादाजी होते हैं और वो यशना की माँ से डिवोर्स लेने के बाद विराज के साथ रहने के लिए चले गए थे
क्योंकि उन्हें लगता था कि विराज अकेले अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाएगा। वो यशना से कहते हैं कि तुम विराज से प्यार करती हो तो अरविंद से शादी क्यों कर रही हो। यशना कहती है कि विराज मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि वो मुझे वर्षा के जैसे ही समझ रहा है। वो समझता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम से डर कर भागने वाली लड़की हूँ। तब यशना के पापा उससे कहते हैं कि तुम वर्षा के जैसी ही तो हो, तुम अपने प्यार के लिए लड़ नहीं रही हो बल्कि भाग रही हो। यशना को भी अपने पापा की बात समझ में आ जाती है और वो तुरंत अरविंद से शादी से इनकार कर देती है। अरविंद भी यशना के फैसले को सपोर्ट करता है और उसे विराज के पास जाने की परमिशन दे देता है। यशना भागते हुए हॉस्पिटल में विराज के पास आ जाती है। विराज अपनी बेटी की फिक्र में अकेले बैठा होता है और यशना उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और तभी वहां अरविंद और उसके साथियों की भी एंट्री होती है। वो सब के सब डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं। उन लोगों ने अब तक मही की पूरे केस की स्टडी कर ली थी और सब लोग मिलकर मही की सर्जरी परफॉर्म करते हैं और उसके लंग्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यशना के पापा भी यशना की माँ से कहते हैं कि हम दोनों ने भी प्यार किया था और हम दोनों अपने रिश्ते को बचा नहीं पाए, लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी ही होती हैं। लोग उन्हें कितना भी दूर करने की कोशिश करें, वो किसी न किसी तरह से एक हो ही जाते हैं। दूसरी तरफ विराज के गले लगकर यशना उससे कहती है कि काश कुरनूल में वर्षा की जगह तुमसे मैं मिली होती, काश मुझे तुमसे पहले प्यार हुआ होता, काश मैंने तुमसे शादी की होती। और इससे पता चलता है कि यशना को अब तक कुछ भी याद नहीं आया था। ये उन दोनों का प्यार ही था जो एक बार फिर से उन दोनों को एक कर देता है। फिर इसके सालों बाद हम देखते हैं कि मही स्टेज पर अपनी माँ का लिखा हुआ एक गाना परफॉर्म कर रही होती है और इसी के साथ ही यह फिल्म खत्म हो जाती है।